हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की ये मेरी वीडियो है, ताई जी की वीडियो मैंने देखी और उनके सपूत की वीडियो देखी, मतलब सुपुत्र की वीडियो देखी, तो उसकी हम बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। ताई जी की बातें सुन सुन के ना मेरी भी आदत हो गई है। वो हमेशा अपनी वीडियो में बोलती है ना कि चलिए वीडियो को लेके चलती हूँ आगे वैसे ही मेरी भी आदत हो गई है कि चलिए वीडियो को लेके चलती हूँ आगे। तो नहीं गाइज, वीडियो को हाँ चलिए लेके चलती हूँ आगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर। तो चलिए, क्या है ना कि ताई जी की एक वीडियो आई। सबको पता है ताई जी गई हैं अपनी बेटी के घर, और ताई जी तो अपनी बेटी की तारीफ और अपनी तारीफ करते नहीं थकती हैं भाई साहब। ताई जी पहुंची हैं अपनी बेटी के घर। अप्सरा मॉम, सिंगार माता, लिपस्टिक मॉम, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो चलो ताई जी भी नाम एक उनका हो गया, अप्सरा ताई भी कुछ लोग बोलते हैं। मेरी लाइफ में जो लोग आते हैं वो अप्सरा ताई भी बोलते हैं। तो पहुंची अपनी बेटी के घर। बेटी के घर उनको जाना था, कहीं और जाना था, शायद शिलोंग सिक्किम कहीं जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं उनके दामाद जी को कुछ हो गया है, स्टोन हो गया है लीवर में या कहीं भी। तो उस सुन के और वो गई बेटी के घर, और वहाँ से उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो आज की उनकी एक ब्लॉग्स मैंने देखी जिसका टाइटल था, कल तो रात में आई भड़की हुई थी पूरा एकदम किसी रिएक्शन चैनल वाली पे, पता नहीं कौन से रिएक्शन चैनल वाली है भाई, उन पे भड़की हुई। वैसे तो हर बार वो कहती हैं कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग को जो बोलना है बोलते रहो, जो भोंकना है भोंकते रहो, लेकिन इनको बिना बोले चैन नहीं आता है। तो क्या है ना कि आंटी जी कल भड़की हुई थी रात में। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन क्या है कि तब तक आ गई टोंटबाजी वाली वीडियो। आंटी जी ने अपने बहू को मारा टोंट, और बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटे ने भी मार दिया इधर से टोंट अपनी माँ को। तो आज जो बेटे ने जो बातें बोली ना, वो मेरा दिल जीत लिया इनके बेटे ने। क्या है ना कि मैं थोड़ी सी भाई बहू हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बहू वाली फीलिंग आती है। तो क्या है कि मुझे बहुओं की साइड लेना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है भाई, मैं बहू हूँ तो बहू की ही साइड लेती हूँ। और ये ताई जी तो है ही, मतलब क्या पर टिपिकल सास ही हैं। इतना भी ये अपने आप को बोलती हैं मैं एक अच्छी सास हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी देवरानी जेठानी हूँ, एक अच्छी भाभी हूँ। मतलब ये अपने आप को सुपर स्मार्ट मानती हैं, हर रिलेशन में ये अपने आप को परफेक्ट मानती हैं। लेकिन बहुओं के मामले में थोड़ी सी ये ना टिपिकल सास बन जाती है। तो क्या हुआ ना कि ये बेटी के घर गई हैं। बेटी अपना जो भी करना होता है हर बेटी अपनी माँ के लिए करती है, तो बेटी कर रही है। और ये भी बेटी के घर अपनापन हक से रहती हैं, लेकिन ये बहू के घर कभी जाने का नाम नहीं लेती हैं। तो बेटी के घर भी ये खूब अच्छे से अपना एंजॉय करती हैं, मस्त मज़े में रहती हैं। बेटी इनके लिए चाय नाश्ता ये वो लाती है। और आज की इनकी वीडियो है जिसमें इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा लूज मोशन हो गया था। क्या है कि बेटी ने खूब खिला पिला दिया है। कल मैंने देखा कि मछली फ्राई, फिश फ्राई ये लोग खा रहे थे कुछ ज़्यादा ही आंटी जी ने खा लिया होगा, लूज मोशन हो गया है, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटी ने तेल लगा दिया, बोली कि पूजा ने सरसों का तेल लगाया मेरे पैरों में, पैर मेरा थोड़ा सा वो हो रहा था। तो जो एक बेटी माँ के लिए करती है ना, एक बहू कभी नहीं कर सकती। हाँ जी, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि बेटी एक बार कर देना तो माँ गुणगान करने लगती हैं, लेकिन बहू तो रहती है मतलब सास लोगों के पास, बहू रोज रोज करे लेकिन उसका कोई नाम चर्चा नहीं होता है। तो यही है हमारी ताई जी, इनकी बेटी है। बेटी को ये इतना महान महान बोलती हैं। इनकी बहुएं को मैं नहीं कहूँगी कि बहुएं बहुत गलत हैं। बहुएं अपना जो भी फ़र्ज़ होता है वो अपना फ़र्ज़ ससुराल में निभाती हैं। थोड़ी सी इनकी बड़ी बहू, मतलब इन्होंने तो स्टार्टिंग से हमने देखा है इनको कि ये अपने बहुओं को कुछ नहीं, अभी जैसा इन्होंने हाल कर रखा है रंजना को, ये कुछ नहीं समझती हैं, हमेशा उसमें मीन मेख निकालती रहती हैं, क्योंकि प्रिंस की वैल्यू ही नहीं है घर में। वैसे ही पहले मनीषा के साथ भी ये करती थी, मैंने स्टार्टिंग से ही इनको देखा है। ये जब शादी हुई थी नई नई मनीषा की, तो ये हमेशा मनीषा में मीन मेख निकालती थी, और यही चीज़ें सचिन इसके लिए स्टैंड लेता था। शुरू से ही सचिन स्टैंड लिया था अपनी पत्नी के लिए, वही चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने इन लोगों को सब्सक्राइब किया था। मुझे सचिन अच्छा लगा था, सपोर्टिंग हस्बैंड लगा था।
तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं भाई, मतलब अच्छा है, पति है जो अपनी पत्नी का हर कदम पे साथ देता है। ये लोग अम्बाला गए, वहाँ से मतलब सब लोग जानते हैं भाई इनकी जो स्टोरी है। तो क्या है ना कि हर टाइम अपने पति के लिए स्टैंड लेता था, लेकिन बीच में जो उसने किया ना, तो बहुत ही गलत किया, पत्नी के साथ भी या किसी भी रिश्ते के साथ भी। ये घर की फैमिली को अपने इम्पोर्टेंट नहीं देता है। शादी हुई तो पत्नी को इम्पोर्टेंस देने लगा और माँ बाप भाई बहन सबको इसने वो कर दिया। पत्नी के साथ जब रहने लगा तो पत्नी को भी इसने इग्नोर किया और दूसरे लोगों को इस ये भाव देने लगा। ऐसा है इसका नेचर। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस टाइप का इंसान है। लेकिन कल जो वीडियो आई आंटी जी की कि बहू बहू ही होती है और बेटी बेटी ही होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। बहू कितना भी कर देगी लेकिन सास कभी एक शब्द तारीफ़ के नहीं बोलती हैं। बहुत कम सास ऐसी होती हैं जो बहुओं के लिए तारीफ़ के शब्द बोलती हैं। लेकिन बेटी साल में एक बार आया माँ के लिए कुछ कर दे तो माँ तारीफ़ों के पुल बांध देती है कि मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी। तो भाई टाइटल में इन्होंने डाला हुआ है, तो हमेशा ये टोंटबाजी करती ही रहती हैं। घर में भी रहती हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुओं के लिए टोंटबाजी करती रहती हैं। इसके लिए इनके बेटे स्टैंड लेते हैं अपनी पत्नी के लिए, ये नहीं कहूँगी। वो हमेशा अपनी पत्नी के लिए माँ से भिड़ते रहते हैं भाई। तो पत्नी के लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन ऑन कैमरा सब कुछ दिखाना गलत चीज़ है। आपकी माँ ऐसी हैं तो आप लोग स्टैंड लो, माँ की बातों का जवाब दो, पत्नी के लिए हमेशा सपोर्ट करो। लेकिन ऑन कैमरा जो चीज़ें होती है गंदी लगती है। तो इनकी माँ की तो आदत है हर चीज़ ऑन कैमरा लाना। तो वो आ गई टोंटबाजी, उन्होंने टाइटल और थंबनेल में कर दिया। तो इधर से इनके बेटे की भी वीडियो आ गई, वीडियो आई ऐसी कि माँ माँ होती है और बहू बहू ही होती है। कितना भी बहू कर देगी लेकिन माँ कभी नाम नहीं लेती है। चाहे रंजना हो चाहे मनीषा हो, कितना भी करती है लेकिन माँ मतलब नाम नहीं लेती है। और बेटी एक दिन तेल लगा दी तो मम्मी आ गई गुनगान करने। एकदम राइट, सही बोला सचिन ने। और सचिन की आज बातें मुझे अच्छी लगी। क्या है कि हम लोग गलतियाँ, रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हम लोग गलतियाँ ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी जो बातें अच्छी होती है उसको भी बोलना चाहिए भाई। तो सचिन की ये बातें मुझे अच्छी लगी कि हाँ, बहू कितना भी कर देती है, माँ नहीं नाम, सास नाम नहीं लेती। कुछ सासें हैं जो माँ जैसी होती है। जैसे मैं कहूँगी निक्कू और कामनी जी की जो सास हैं वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वो कभी मुझे लगता नहीं है ना कि बहू को बहू समझती हैं। हमेशा बहू का जो अपना सास बन के करे या माँ बन के करे, जितना कि हम लोग जानते हैं देखते हैं, मुझे वो सास एकदम परफेक्ट लगती हैं। इसलिए उनकी बहुएं भी ना बहुत अच्छी हैं अपनी सास के लिए। तो अगर आप माँ बन के रहोगे तो बहू जरूर बेटी बनेगी। यही बातें सचिन ने अपनी वीडियो में बोली कि अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी जरूर बन जाएगी। एकदम सही है। लेकिन सास तो माँ बनती नहीं है ना, सास तो सास ही रहती है और बहू बहू ही रहती है। तो यही चीज़ है। ये कितना भी इनकी बहुएं कर लेती हैं ना, लेकिन ये कुछ ना कुछ कमी उसमें निकाल देती है। अरे 10 अच्छा काम की एक उसमें कमी निकल गया तो उस कमियों को आप रहने दीजिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन नहीं, सास ऐसी ही होती है, टिपिकल सास जो होती है ऐसी ही होती है। बेटी की 10 गलती माफ़ कर देंगी, लेकिन बहू की एक गलती माफ़ करने में पता नहीं सास लोगों को क्या हो जाता है। तो सचिन ने जो बातें बोली अच्छा लगा मुझे, और यही चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से सचिन की पसंद आई थी। लेकिन बीच में जो उसने किया बहुत गलत किया। ना अपनी माँ का हुआ, ना बीवी का, ना बहन का, किसी का भी नहीं हुआ। और मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही गंदे लेवल पे इनका जो चल रहा है अभी भी। तो फिर आखिर ये होंगे किसके? अभी कोई नहीं है इनके साथ, बस एक पत्नी है इनके साथ। पत्नी तो हमेशा अपने पति का स्टैंड लेती है। लेकिन आपकी जो ये मनीषा रानी है ना, वो कभी ना माँ की होती है ना सास की। हाँ, सास के लिए भी उसको खड़ा होना चाहिए। सास तो जब सबसे वो डिफ़िकल्ट चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, तो सास खड़ा थी। सास कब खड़ा होती हैं? जब लोगों से लड़ने की बारी आती है, बहू के लिए कोई बोलता है तो सास आ जाती हैं लोगों से लड़ने। लेकिन बहुओं को टोंटबाजी करने से नहीं मानती हैं। यही बातें मनीषा ने अपनी वीडियो में बोला कि अरे मम्मी तो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं वीडियो में, लेकिन ये क्या, मम्मी ने तो मुझे ही टारगेट कर दिया वीडियो थंबनेल और टाइटल में। वही टाइटल और थंबनेल देख के बेटे को रहा नहीं गया, बेटे ने भी जवाब दे दिया, जो कि सही जवाब था भाई। तो यही चीज़ें होती है, बहू बहू ही होती है और सास सास ही होती है। बहू कितना भी कर देगी लेकिन सास नाम नहीं लेंगी।
और इनके घर में तो हमेशा ऐसा चलता है, इनकी माँ ऐसी ही है और इनकी बेटी अपनी बेटी को बहुत महान बनाती है, अपने आप को बहुत महान समझती हैं कि मैं ऐसी, मैं हर रिश्ते में फिट हूँ। इनकी बेटी भी हर रिश्ते में फिट है, लेकिन बेटी का कभी ऐसा नहीं दिखता है ना कि ससुराल के लिए उन्होंने कुछ किया है। तो उनका एक बहाना रहता है कि मेरी ससुराल की फैमिली सोशल मीडिया पे है नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं दिखाती हूँ। भाई उनके कमेंट्स भी ऐसे थे, आपकी बेटी जाके ससुराल में अगर 1 साल रह जाए तब पता चलेगा कि कितना करती है ससुराल वालों के लिए। क्यों नहीं रहती है आपकी बेटी ससुराल में? बहुओं को तो आप बोलती हैं कि मेरे पास आके मेरे साथ आके रहे, जबकि आपकी बेटी कभी ससुराल में रहती ही नहीं है। आती है 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, ज़्यादा मायके ही रहती है। ससुराल 10 दिन के लिए मेहमान की तरह जाती है और मेहमान बन के रहती है। तो जो लोग 10 दिन के लिए जाएंगे ना ससुराल, वो अच्छे ही बने रहेंगे। अगर 1 साल, 2 साल, 6 महीना रह के दिखाए तो लगेगा, पता चलेगा कि हाँ कितनी आपकी बेटी परफेक्ट बहू है। बेटी तो परफेक्ट है, तो बेटी तो हमेशा परफेक्ट ही रहती है माँ बाप की नज़र में, कभी बेटी गलत नहीं होती। बहुएं गलत हो जाती है, सब कुछ करके भी गलत हो जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मनीषा की भी गलती नज़र आती है। जब भी ज़रूरत होता है फैमिली वालों को, कभी वो साथ नहीं देती है। तो यहाँ मैं मनीषा को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसका पति उसको जैसे जैसे नचाता है वो नाचती है, जहाँ ले जाता है। अभी इनके फैमिली में ये सारी चीज़ें चल रही थी, चाहे जब भी इनके फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ भी ज़रूरत होती है, उस टाइम ये दोनों बहू बेटा, बड़े बहू बेटा इनके गायब रहते हैं। हाँ, छोटा बेटा शुरू से ही साथ रहा है, बहू भी साथ रहती है, भले ही बहू को हमेशा टारगेट करती रहती हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालती रहती हैं, लेकिन साथ रहती हैं। हाँ, छोटा बेटा भी इनका कम नहीं है, वो भी टोंटबाजी हमेशा टाइटल थंबनेल में करते ही रहता है, लेकिन इनकी बड़े बहू बेटे कभी साथ नहीं देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इनकी फैमिली में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। भले ही लोगों के सामने ये आके दिखाते हैं कि मेरी फैमिली एक है, हम लोग एक हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका भीतर ही भीतर कंट्रोवर्सी हमेशा ही चलते रहे, कभी इस बेटे से, कभी उस बेटे से। अभी इनका बड़े बेटे से चल रहा है, क्योंकि ये गाँव में लोग गई थी, ये लोग नहीं गए। फिर ये लोग मिले भी नहीं माँ से, तुरंत आए सिक्किम। कहाँ घूमने गए थे भाई? दार्जिलिंग से आए, कहाँ नहीं पता नहीं, कहाँ कहाँ शादी में गए थे, सिक्किम या सिलीगुड़ी कहीं गए थे लोग शादी में। तो वहाँ से आए, बिना माँ से मिले ही ये लोग अम्बाला चले गए और फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, विदेश ट्रिप पे है। कहाँ है? जैसा कि पासपोर्ट टाइटल और थंबनेल से पता चला है कि पासपोर्ट मिल गया, किसी दूसरे देश जाने की तैयारी है। पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज मुझे सचिन की वीडियो की बातें जो लगी, अच्छी लगी, मैं इसलिए ये बातें बोल रही हूँ। वैसे ये भी कोई महान नहीं है। जो बेटा अपनी बीवी के लिए माँ से लड़े, बहन से लड़े, वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अगर अच्छे पति हो, अच्छे बेटा हो, तो सबको साथ लेके चलो, तभी एक अच्छा पति और अच्छा बेटा, अच्छा भाई माने जाओगे। तो आप तो किसी के नहीं हुए, न माँ के, न माँ के नहीं हुए, पत्नी के हुए, तो पत्नी के ही बन के रहते ना। तो आप तो किसी और के पीछे हो चले थे, तो फिर आप कहाँ से एक अच्छे पति साबित होंगे? भले अब आप जो गलतियाँ अपनी सुधार के जो आगे कर रहे हो, भगवान करे कि आपकी सद्बुद्धि दे और आप अच्छा पति बन के लोगों को दिखाएं, तो शायद लोग आपकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने जो पास्ट में किया ना, तो वो चीज़ें इतनी जल्दी भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो गाइज वीडियो को करती हूँ एंड, एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।